नमस्कार। दिल्ली में आज से सबसे बड़ा कोरोना का सर्वे शुरू हो चुका है जो 5 दिन तक चलेगा। इसके नतीजे 25 नवंबर तक सामने आ जाएंगे। 13 से 14 लाख घरों में घर घर जाकर ये सर्वे होगा, यानी इसके दायरे में करीब 57 लाख लोग आएंगे। दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य विभाग की टीम दिल्ली के 11 जिलों में 5 दिन में सर्वे करेंगी। हर टीम में 2 से 5 लोग, कुल 9,500 टीम ये करेंगी सर्वे। घनी आबादी 4,500 कंटेनमेंट जोन्स में सर्वे हो रहा है। टेस्टिंग की मात्रा बढ़ाई जा रही है। कल दिल्ली में 62,437 टेस्ट हुए, जिनमें 22,067 से ज्यादा आरटीपीसीआर थे और एंटीजन थे करीब 40,370। 10 मोबाइल टेस्टिंग वैन्स होगी जो करीब 20,000 टेस्ट करेंगी। डीआरडीओ जो फैसिलिटी है वहां पर अभी से ही 23 डॉक्टर्स, 40 नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है। शकूरपुर बस्ती में रेलवे स्टेशन में 800 बेड का रेलवे कोच में अस्पताल बना दिया गया है, जिसमें पैरामिलिट्री के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। साथ ही जुर्माना बढ़ा दिया गया। अभी बुलेटिन में आने से पहले यह खबर आई कि मास्क ना पहनने, थूकने, क्वारंटीन के नियम ना मानने, सोशल डिस्टेंसिंग ना रखने और सार्वजनिक जगहों पर गुटखा, तंबाकू खाने पर भी 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अब सवाल यह है कि जो तमाम कदम है कितने कारगर साबित होंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। राघव चड्ढा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और ओपी शर्मा विधायक बीजेपी के भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राघव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला जुड़ने के लिए। जो ये तमाम कदम आज उठाए जा रहे हैं और अभी कुछ ही देर पहले जो ये जुर्माना अब मास्क से बढ़ाकर ये भी है कि कोई थूकेगा सार्वजनिक जगहों पर, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेगा, क्वारंटीन के नियम तोड़ेगा, तो 2,000 रुपए का जुर्माना, और ये सर्वे जो अब तक का सबसे बड़ा हो रहा है। बहुत ज्यादा कदम एक साथ नहीं सामने आ रहे हैं लग रहा है। देखिए, ज्यादा कदम एक साथ लाने की आवश्यकता है निधि जी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में हमने देखा कि दिल्ली के अंदर जो संक्रमण की दर है, पॉजिटिविटी रेट है, वो लगभग 4, 5, 6% के आसपास आकर थम सा गया था। लेकिन बीते 10-15 दिन में देखा गया कि ये रेट बढ़ता गया और 5% से बढ़ते बढ़ते 10, 12, 15% तक आ गया, जो एक वास्तव में चिंताजनक विषय है, जिसके चलते हमने कई नए कदम उठाए हैं। बेड कैपेसिटी बढ़ाई है, आईसीयू बेड बढ़ाए हैं, अन्य चीजें करी है। लेकिन इन सारी चीजों में जो एक सबसे बड़ी चीज है, जो मैं कहूं इस बीमारी के खिलाफ एक रामबाण का काम करेगा, वो है मास्क। ये बीमारी ड्रॉपलेट से फैलती है। यदि मैं संक्रमित हूं और मैं कुछ कह रहा हूं, गाना गा रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, तो मेरे मुंह से निकलने वाला ड्रॉपलेट यदि किसी और के शरीर में प्रवेश करता है तो वो संक्रमित हो जाता है। आज वैक्सीन नहीं है, तो वैक्सीन के अभाव में यदि कोई एक चीज हम सबके पास है तो वो है मास्क। और मास्क की जो एक अवेयरनेस कैंपेन थी निधि जी, वो देश भर में चलाई गई। अमिताभ बच्चन की आवाज में कॉलर ट्यून भी चलाई गई। प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक ने कैंपेन्स चलाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि एक महामारी की थकान, एक ढिलाई एक बड़े तबके में आई, जिसके चलते लॉकडाउन फटीग जिसे कहते हैं, कोविड फटीग जिसे कहते हैं, जिसके चलते मास्क पहनना बहुत लोगों ने कम कर दिया। ठीक है, आपकी बात राघव बिल्कुल सही है कि मास्क पहनना चाहिए और ये तमाम लोग, दुनिया भर यही कह रही कि भाई मास्क पहने। लेकिन एक ये सर्वे आ रहा है, ठीक है, स्वागत है सर्वे का और तमाम कदमों का स्वागत है, लेकिन सवाल ये है कि कितने कारगर और क्या ये कुछ पहले नहीं लिए जा सकते थे। जो दिवाली में हमने तमाम इतना बड़ी छूट देखी और छूट देखी, क्या उसका नुकसान है राघव जो अब हम झेल रहे हैं दिल्ली वासी, क्योंकि उससे पहले तक सब ठीक था। जी निधि जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताऊं कि दिल्ली में नहीं, देश में ही नहीं, दुनिया भर में देश सेकेंड वेव, थर्ड वेव का सामना कर रहे हैं। आप देख रही हैं जैसे लंदन जैसे महानगर के अंदर थर्ड वेव ने आक्रमण बोला है और पूरा लंदन एक लॉकडाउन की स्थिति में चला गया है। अन्य जगह जर्मनी में स्थिति बहुत खराब है। सामान्य हो गई स्थिति, लेकिन उसके बाद चीजें बद से बदतर हुई और आज चीजें हाथ के बाहर नजर आती हैं। इसीलिए दिल्ली में वो बद से बदतर स्थिति ना हो, उसे पहले ही नियंत्रण में लाया जाए। उसके चलते ये सब कदम उठाए गए हैं। तमाम राज्य सरकार तमाम सरकारों के साथ, केंद्र सरकार के साथ, तमाम राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक कदम उठा रही है। और जहां तक ये डोर टू डोर सर्वे की बात है, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की 1/4 1/4 पॉपुलेशन आबादी पर यह जांच होने जा रही है। और इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वो व्यक्ति जिसे कोई लक्षण नहीं है, यदि मुझे लक्षण होंगे तो मैं अवश्य अपनी जांच करा लूंगा, लेकिन जब मुझे लक्षण है ही नहीं तो मैं जांच नहीं कराऊंगा। तो वो लोग जो इस बीमारी से संक्रमित हैं लेकिन लक्षण नहीं है, उन तक सरकार पहुंचेगी
और ये टेस्ट करेगी ताकि उन्हें टेस्ट करे और आइसोलेट करे। तो आप ये बताइए राघव, इस सर्वे में टेस्ट होगा या सिर्फ तापमान लिया जाएगा और आपका क्या टेस्ट होगा, ये बताइए सर आप। इस सर्वे में क्या होगा? देखिए, सर्वे में टीम्स बनाई गई हैं जो डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। लगभग 14 लाख घरों का दरवाजा खटखटाया जाएगा, जिसमें दिल्ली के लगभग 56 से 57 लाख लोगों की जांच करी जाएगी, टेस्ट करी जाएगी। लेकिन उससे पहले उनके घर परिवार का हाल जाना जाएगा। यदि आपके यहाँ आप कह रहे टेस्ट किया जाएगा, आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट कौन सा? मैं बता देता हूं। नहीं, ऐसा होगा कि जैसे आप किसी के घर का दरवाजा खटखटाएंगे, जितनी मेरी जानकारी है उससे आपको बता रहा हूं, उनसे पूछे जाएंगे कई सारे सवाल, एक लंबा सर्वे है। यदि सर्वे के अंदर हल्का सा भी ऐसा नजर आता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए, ज्यादा होगी, ठीक है बातचीत ज्यादा हो, और उसके बाद फिर उनकी जांच करी जाएगी। ठीक है सर। ओपी शर्मा वरिष्ठ नेता बीजेपी के हमारे साथ हैं। शर्मा जी, जो अब जाकर सरकार कदम उठा रही है, आपको कितने कारगर लग रहे हैं? और तमाम फहरिस्त है, क्योंकि वाकई में स्थिति चिंताजनक है और जरूरी भी है उठाना। देखिए, केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की पार्टी मति भ्रम का शिकार है। आज दिल्ली कोरोना से करा रही है। हाई कोर्ट ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। नवंबर के शुरू से ही, जब से ये केस बढ़ने लगे, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं तीसरी पीक आकर चली गई। केजरीवाल जी कहते हैं लॉकडाउन होगा। तो सवाल ये है, इतने मति भ्रम के शिकार ये क्यों हैं? और सवाल ये है कि आज पूरे देश और दुनिया में कोरोना के लिए, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, लॉकडाउन से तो सब कतरा रहे हैं। केजरीवाल जी ने ये कहा कि भाई जरूरत पड़े तो, वो तो कतरा रहे हैं। जैसा उनपे पूरी कारोबारी कम्युनिटी चढ़ गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, जरूरत पड़ेगी तो होगा। हालांकि राघव, हम देख रहे हैं किस तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया। अहमदाबाद में कल खबर आई। अब आप देखिए मध्य प्रदेश के कितने शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम क्यों हिचकिचा रहे हैं दिल्ली में? मध्य प्रदेश की करें। देखिए, उसमें 2-3 चीजें। पहले तो मुझे ये बताइए, हम दिल्ली की बात करें, मध्य प्रदेश की करें, गुजरात की करें, लंदन की करें, क्योंकि अहमदाबाद। शर्मा जी, आपने कही अपनी बात। राघव, हम क्यों कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं रात में ही कर्फ्यू लगाने से? देखिए, पहली चीज तो यह है कि मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे भी, निधि जी, रात में कर्फ्यू लगने का कोरोना के आउटब्रेक पर, स्प्रेड पर क्या प्रभाव पड़ेगा या वो कम फैलेगा, इससे मैं खुद ही कन्विंस्ड नहीं हूं। ऐसा क्या हो जाएगा? क्या कोरोना रात को ही फैलता है? क्या कोरोना दिन के समय नहीं फैलता? क्या जब सूर्य अस्त होता है तो कोरोना का राक्षस जागता है? ऐसा तो नहीं है। और अहमदाबाद की स्थिति को आप दिल्ली की स्थिति से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद जो गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद के अंदर मृत्यु दर 4.1% है। इस देश की सबसे ज्यादा मृत्यु दर अहमदाबाद में है। दिल्ली में वो 1.5% है। दिल्ली में 1.5 है, वहां पे 4.1% है। तो वहां पर हो सकता है कुछ आपातकाल परिस्थितियां बन आई हो और वहां की सरकार ने फैसला लिया हो। लेकिन मैं आपको दिल्ली की चीज बता देता हूं, जो अभी विधायक साहब बता रहे थे बीजेपी के, उन्होंने ये बात सही कही कि नवंबर के अंदर केसेस बढ़े। मैं उनकी बात से सहमत हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर से केस बढ़ने शुरू हुए। मैं आंकड़े लेकर बैठा हूं, केस बढ़ते रहे और 7 नवंबर तक आते आते वो 10% की पॉजिटिविटी रेट 7 नवंबर को 15% हो गई। और 15% होने के बाद जब कई कदम दिल्ली सरकार ने उठाए तमाम सरकारों के साथ मिलकर, तो वो रेट घटना शुरू हुआ और घटते घटते आज फिर 10% पे आ गया। यानी कि बीते 2 हफ्तों के अंदर हमने पॉजिटिविटी रेट को 5% कम भी किया है। ये जो तमाम इंटरवेंशंस हो रही हैं उसके चलते होता नजर आ रहा है। हमारा ये विश्वास है कि राघव, आपने जो ये मौत के आंकड़े दिए, हालांकि मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन जो हमने 2 दिन पहले चलाए थे उसमें दिल्ली में सबसे ज्यादा हुआ था, इसलिए दिल्ली की स्थिति को बहुत चिंताजनक माना जा रहा था। मैं परसेंटेज डेथ की बात कर रहा हूं। हाँ, और जिस तरह से गृह मंत्री ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मिलकर बैठक की और जो तमाम इतने सारे अब कदम दिख रहे हैं, उससे लगता है कि दिल्ली की स्थिति भयावह है। अब अगर थूकने पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक जगहों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा तो उसका क्या मायने? आपको लगता है क्या कि एक आम आदमी 2000 रुपए दे देगा जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं? कैसे इस कारगर से? निधि जी, मुझे याद आता है कि मैं आज से कई महीने पहले, लगभग 1.5 साल पहले, आपके चैनल पर एक बहस में था और तब चर्चा का विषय यह था कि माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में एक संशोधन किया गया जिसमें
ट्रैफिक चालान का अमाउंट बढ़ा दिया गया, कहीं कहीं 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना कर दिया गया। बिल्कुल। वहां पर भी दो पक्ष थे, कुछ लोग कह रहे थे नहीं चालान का अमाउंट इतना बढ़ा दोगे तो ठीक नहीं होगा, ये जन विरोधी कदम है, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब अमाउंट ज्यादा बढ़ जाएगा, चालान ज्यादा देना पड़ेगा, तो इंसान के मन में एक भय भी आता है। बिल्कुल, और गंभीर तो भय की बात आपने कही, भय। ओपी शर्मा जी, क्या ये जुर्माना, ठीक है राघव, बिल्कुल सही आपने कहा शर्मा जी, क्या जो ये जुर्माना लगाया है इससे क्या लोग संभलेंगे या डरेंगे ज्यादा? देखिए, मुझे कहना यह है कि गाल बजाना और गवर्नेंस ये दोनों अलग चीजें हैं। दिल्ली की सरकार कोरोना के मामले में जो कुछ उन्हें करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, जिसका दुष्परिणाम आज दिल्ली भुगत रही है। और मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में दो बार देश के गृह मंत्री ने खुद संज्ञान लेकर, चाहे रेलवे के कोच में व्यवस्था की हो, चाहे DRDO की हो, CRPF की हो, राधा स्वामी सत्संग की हो, और दिल्ली सरकार जागे तो सभी देर से ना, जागे तो सभी देर से। इसमें अगर देखिए ना, अगर केंद्र सरकार को चिंता थी तो वो भी दिल्ली के लिए कह सकती थी। अब तो समन्वय बहुत है आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार में, तो पहले से इसके लिए तो दोनों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। तो सिर्फ आप आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। किसको ठहराएं? कांग्रेस को? कांग्रेस की तो बात ही नहीं हो रही, कांग्रेस सत्ता में कहाँ है? नहीं तो आप बताइए ना, किसको जिम्मेदार ठहराएं? भाई आप हैं, मैं हूं, या जो सत्ता में है वो है? आप देखिए ना सर, मध्य प्रदेश की सरकारें क्या कर रही हैं, गुजरात में सरकारें क्या कर रही हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो फिर आप दिल्ली की बात करिए ना। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर दूसरी जगह स्थिति खराब है, दिल्ली में भी खराब होनी चाहिए, ये कहना है क्या आपका? मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं बिल्कुल, देखिए ये निधि जी, हाँ, ये जो राघव आप जवाब दे दीजिए जी। ये जो महामारी है, ये कोई एक राज्य की महामारी नहीं है, ये कोई राष्ट्रीय आपदा भी नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा है और तमाम राज्य इसकी चपेट में। और यदि इस दौरान मैं ये कहूं कि कोई एक केंद्रीय मंत्री मैदान में उतरे, उन्होंने 2 मीटिंग करी और उनकी 2 मीटिंग से सब कुछ ठीक हो गया, सारी उन्होंने न केवल मीटिंग की बल्कि दिल्ली में बैठ की व्यवस्था की है। ये कहना गलत है। यदि 2 मीटिंग, एक मंत्री की 2 मीटिंग से ये चीजें ठीक हो जाती तो आप लोग अहमदाबाद में करनी, आप लोग मीटिंग करेंगे, आप लोग ऐलान करेंगे चीजों का, बहुत अच्छा है। दिल्ली की जनता तो पहले ही चाह रही थी इंतजाम, आप लोग तो मीटिंग अब कर रहे हैं। अगर दिवाली से पहले ये मीटिंग हो जाती तो उससे पहले ही स्थिति और कारगर तरीके से बनती। मैं बता देता हूं। बहरहाल आप मेरे पास समय नहीं है, लेकिन वाकई में जी, अच्छा बोलिए राघव, समाप्त कीजिए आप जो कह रहे थे। मैं कह रहा हूं, देखिए, वायु प्रदूषण हो, सोशल डिस्टेंसिंग के कानून का पालन ना करना हो, महामारी की एक थकान हो, ये सारी चीजें इकट्ठे आ गई। उसके चलते थोड़ा सा इंक्रीज हमने देखा है, लेकिन हमने उस इंक्रीज के कारण को पकड़ लिया है और कारण को अटैक कर बहुत जल्द अभी हम इसको नियंत्रण में ले आएंगे। नियंत्रण में आता नजर भी आ रहा है। चलिए, स्वागत है, अगर कदम उठाए जा रहे हैं, देरी से ही सही, लेकिन कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि जो ये चालान जिस तरह से 2000 रुपए का कर दिया गया है, वो दिल्ली की जनता पर भारी पड़ेगा। समय आ गया है दिल्ली की जनता खुद अपना बचाव कर ले, मास्क पहन ले, दूरी बनाए रखे, सार्वजनिक जगहों पर ना थूके। एक छोटा सा ब्रेक, लौट। तो छठ पूजा के मौके पर दिल्ली सरकार ने लोगों को घाटों पर डुबकी लगाने और पूजा अर्चना करने पर पाबंदी लगाई सार्वजनिक जगहों पर। वैसे तो एक कदम कोविड के बढ़ते हुए मामले देखते हुए उठाया गया है, लेकिन दिल्ली में यमुना की हालत क्या है इसका अंदाजा ये तस्वीरें देखने से साफ हो जाती हैं। पहली नजर में लग रहा है कि नदी में बर्फ जमी हुई है, जो दरअसल झाग है। औद्योगिक रसायनों और सीवर की गंदगी वाला ये पानी जहरीला हो चुका है, जबकि इसकी सफाई में करोड़ों रुपए बहाए जा चुके हैं।